मक्का रहेंगे पापा जब बसपा बसपा बेकार बाबा की बराबर कौन सा भाई बाबा के मुकाबले ना है। योगी सरकार में देखो एंटी रोमियो लगाया, मतलब उन्होंने जो स्क्वाड चलाया और उस तरह से सारी घटनाएं। अब लड़कियां सुरक्षित है, इसलिए योगी की ही सरकार होनी चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं तो दिल तो जीत ही लेंगे सबको। और अब तो आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाओ हेल्पलाइन सब जगह रेडी है। पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी। विधानसभा चुनावों के बीच एक बार हाथरस कांड फिर से चर्चा में है। बड़ी बात यह है कि लगातार आरोप यह चल रहा है कि कहीं ना कहीं लड़कियां हों या महिलाएं हों वो असुरक्षित हैं योगी सरकार में। अगर बात करें प्रियंका गांधी की तो उनका एक नारा लगातार चलता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हाथरस के चंदप्पा क्षेत्र के भूलगढ़ी गांव में जो हाथरस कांड के नाम से चर्चित हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी गैंगरेप पीड़िता, उसके बाद में उस परिवार को टिकट देने की चर्चाएं हैं। परिवार से हमने बात की और लोगों से अगर विरोधी पार्टियों का आरोप हम देखें और जानें तो उसमें सच्चाई कितनी है कि वाकई में लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं है। क्योंकि आज हम इसी तह तक पहुंचने के लिए आज हमने कोशिश की है कि वाकई में लड़कियां सुरक्षित हैं नहीं, क्योंकि हाथरस का वही भूलगढ़ी गांव है जहां पर हाथरस कांड चर्चा में आता है। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी, कैसे बार बार आपने देखा होगा टीवी में खबरें आती हैं, समाचार अखबारों के माध्यम से आते होंगे, और आज से करीब 1.5 साल पहले इस गांव में घटना सामने आती है। उस घटना की चर्चा हम शायद न करें, लेकिन बड़ी बात है कि वाकई में आप सुरक्षित हैं या कोई दिक्कत है? सुरक्षित तो नहीं है। लड़कियां जब भी बाहर जाती हैं तो सेफ्टी तो होनी चाहिए। क्या क्या लड़कियां कोई दिक्कत है? वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन रास्ते में कभी कभार होता है। रास्ते में कभी कभार होता है, वैसे तो सब ठीक ही है। गांव में तो सब सुरक्षित ही है हमारे गांव में तो। हाँ, गांव में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो। लेकिन जो बदनाम करने की लगातार बात आती है कि भाई सुरक्षित नहीं है, माहौल खराब है, या योगी सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं, ऐसी कोई बात है क्या? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, सब बात ठीक है, सही कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये लोग लगातार आरोप क्यों लगाते हैं योगी सरकार पर? मक्का रहेंगे योगी बाबा की बराबर कौन सा भाई हम बताओ। बाबा सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया बाबा के मुकाबले ना है। सपा पापा जब बसपा बसपा बेकार सब बेकार। लेकिन इसके बावजूद भी भूलगढ़ी में घटना हो गई। जी ये झूठा आरोप है। इसी वजह से ये योगी को हटाना चाहते हैं, इसी वजह से। मतलब कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है पीछे से। हाँ, यही किसी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश। क्या पहले के माहौल में और अभी के माहौल में कुछ अंतर देखते हैं आप? पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। बीच में थोड़ा कुछ हुआ था, वही गांव के कार्य वगैरह में जो कुछ हुआ कुछ था। मामला था। हाँ सर, जो भी था। हाँ हाँ, लेकिन सच्चाई कितनी है वो पता नहीं है। वो तो उन्हीं को पता है, या तो उनको पता है या फिर उनके घर वालों को, या जिन्होंने किया है, जिनके साथ हुआ है उन्हें पता है। उन्हें पता होगा। Yes. क्या नाम है? नैना। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th। 12th क्लास में। लेकिन बार बार जैसे प्रियंका गांधी का आपने नाम सुना होगा, वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या वाकई में लड़कियों के लिए लड़ने की जरूरत है? नहीं, नहीं है, लड़की लड़ सकती है खुद। खुद लड़ सकती है। ये तो बेकारी बात कर वो है। बाबा के मुकाबले कोई सरकार ना चला सकत। जितो और गुंडा टाइप के आदमी आए रहे हैं, बाबा के मुकाबले कोई ना है। देखिए कहीं ना कहीं हमने कोशिश लगातार, हम दादा अपनी जगह पे बात जो भी कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों इस बात को, लड़की की सुरक्षा को लेकर के लड़कियों का कमेंट लेना इसलिए जरूरी बन जाता है कि कहीं ना कहीं आरोप विरोधी पार्टियां यही लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियां असुरक्षित हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम उसी गाँव में बात कर रहे हैं जहाँ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि हाथरस कांड, आप देख सकते हैं कि लड़कियां किस तरह सुरक्षित हैं। लेकिन हम हाथरस कांड के उसी गाँव भूलगढ़ी में चंदप्पा थाना क्षेत्र के उसी गाँव में खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बता। क्या नाम है? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। अंतरा सिंह सिसोदिया। आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है? अंतरा सिंह सिसोदिया। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th क्लियर कर ली। तो क्या सच्चाई क्या है कि वाकई में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? पहले से काफ़ी बेटर है, और अब तो आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाओ हेल्पलाइन सब जगह रेडी है। इसलिए योगी की ही सरकार होनी तो चाहिए मन में सुरक्षा का भाव रहता है ऑल टाइम। बिल्कुल। हम्म, क्या पहले इस तरह का माहौल नहीं था? नहीं, अगर पहले की सरकारों की हम बात करें, पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी। ज्यादा थी। हाँ, बहुत ज्यादा थी। पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी। हाँ, बहुत कहीं ना कहीं क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही दिन छिपते ही कहीं ना कहीं जो घर के जो लोग थे वो कॉल करके पूछते थे लड़की को कहाँ है या घर से। और हम लोगों को भी डर लगता था आने जाने में, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हर जगह सुरक्षित थोड़ी नहीं रहती थी लड़कियाँ। लेकिन आज जरूरी नहीं कि माँ बाप साथ हों या ना हों, लेकिन ये रहता कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सब जगह है, सब जगह है। अगर कहीं कोई दिक्कत भी आएगी तो आप तत्काल सूचना देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दावा कर रही है।
अब उन्हें अपने वोट बनाने हैं वोट बनाने हैं। या तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का ही चक्कर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सबको अपने अपने वोट बनाने, इसलिए कोई कुछ भी करना चाहता है। कोई कुछ भी झूठ बोल बोल के वोट लेके अपनी तरफ से करते हैं सब तो लोग। क्या योगी जी झूठ बोल के वोट नहीं लेना चाहते हैं? नहीं, वो अच्छा उनके एक्सपेरिमेंट देख रखे हैं ना हमने, इसलिए। हाँ, क्या क्या अगर कोई घटना का जिक्र आप करना चाहें तो ऐसा क्या जिक्र करना चाहेंगे घटना का कि जो आपने देखा हो कि वाकई में इस चीज में बदलाव हुआ है जो पहले ऐसा नहीं था? अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा हुआ कुछ ध्यान में आता है? आता है, जैसे आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, पहला का जैसे एंटी पहले होता था, बट अब नहीं है कुछ भी ऐसा। अब नहीं है। नहीं है। देखिए इससे ज़्यादा सच्चाई कौन बता सकता है कि एक लड़की, उसी भूलगढ़ी गांव की लड़की, जहां पर लगातार चाहे वो चंद्रशेखर रावल हो, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बात करें सपा की या बसपा की, किसी विपक्षी पार्टी की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और असुरक्षा का भाव मन में पैदा करने की बात की जाती है तो बात आती है कि हाथरस कांड कहीं दूर नहीं है, कि लगातार हाथरस कांड में ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद ये गांव चर्चा में आया था। लेकिन आज इसी हकीकत जानने के लिए हम इस गांव भूलगढ़ी में आए हैं और हमने खुद लड़कियों से बातचीत की है और परिणाम आपके सामने। हालांकि कुछ लोग और युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश जी, हाँ जी। क्या सच्चाई क्या है? कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की तरफ से पीड़िता के परिवार को आगे ही थोड़ा विधानसभा का टिकट देने की बातचीत की गई है, क्या वाकई में इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पार्टियां अपना अपना इस इशू को बना के सब वोट बैंक के एससी के लोगों को अपना बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी देखा जाए तो गांव बदनाम तो हो ही गया है इस कांड से हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा बना दिया गया है मीडिया में या इस तरह से। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक इतना तो हुआ है कि लड़की तो भाई डेथ तो हुई है, उस लड़की की बेटी तो मरी है, लेकिन उसका भी दुख है। लेकिन जो इतना बड़ा चढ़ा के हो गया कि जो 4 लड़के फंसे हैं इस तरह से, ये सारा चीज़ है, उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ उसमें सच्चाई नहीं है। पता नहीं अब सीबीआई ने भी इंक्वायरी करी, कैसे करी, अब ये तो सारा कुछ आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ गांव की बहुत ज़्यादा इसमें बदनामी हो गई। बदनामी हुई, हाँ, एक धब्बा लगा है। धब्बा लग गया। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो बच्चियाँ सब सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सारी समाज आपस में मिलजुल के रहते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बन गया मीडिया में, उम्मीद है कहीं ना कहीं कि योगी सरकार में के न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल, योगी सरकार में देखो एंटी रोमियो लगाया, मतलब उन्होंने जो स्क्वाड चलाया और उस तरह से सारी घटनाएं। अब लड़कियां सुरक्षित हैं। आप बेटियों से आपने पूछा भी, देखो सब कुछ हमारे गांव में बहुत ही अच्छा माहौल है। बच्चियां पढ़ रही हैं, स्कूल जाती हैं, कोचिंग जा रही हैं, जॉब की तैयारी कर रही हैं लड़कियां, बहुत आगे बढ़ चुका है तो समाज, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ युवा भी खड़े हुए हैं हमारे साथ में। दादाजी ने अपनी बात बताई दी, क्या भाई क्या देखते हैं एक युवा के तौर पर, कैसे देखते हैं? क्योंकि कार्यकाल पूरा बीता है और सबसे बड़ी बात है भूलगढ़ी गांव की घटना। बोलेंगे भाई बाबा। नहीं, क्या उम्मीद क्या है? क्योंकि इस समय सत्ता परिवर्तन आपके हाथ में है, युवा के हाथ में है। हाँ, बाबा की सरकार बनेगी और बढ़िया बाबा है और जो चला विला के आपसे भी बढ़िया बाबा है। मोर जो बढ़िया है, गुना के तो कछु ना है, हम जीरो हैं, लेकिन बाबा हाँ बाबा बढ़िया बढ़िया। सही कह रहे हैं दादा, ये बताओ। बढ़िया कह रहे हैं बाबा। सही कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए लल्लू, हाँ? मुख्यमंत्री ऐसे बनना चाहिए। क्यों अखिलेश यादव बेकार थे? अरे बेकारी बात क्यों कर रही है यार, पहले कहा है वो सरनायक कितनी गुंडागिरी भाई, अब बढ़िया है बाबा। अब बढ़िया। हाँ भाजपा में वोट जाएगा भूलगढ़ी थे। कुछ युवा खड़े हैं, कुछ मैं कमेंट लेना चाहूँगा। क्या नाम है भैया? मेरा आशीष। क्या कैसे देखते हैं आप इस सरकार को और क्या उम्मीद जताते हैं कि यूपी इलेक्शन है जैसे कि? यूपी इलेक्शन हो रहा है, वो बाबा की ना तो और कुछ राज होता है यहाँ यूपी है, वही मुख्यमंत्री बननी चाहिए। बाकी चला सकते हैं हाँ यूपी है, वही चला रहा है आखिर में, हर चीज थे, हर काम थे अच्छे से बिल्कुल। देखिए माता जी बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि भूलगढ़ी गांव कहीं ना कहीं एक चर्चा के साथ बदनाम तो हुआ ही है, लेकिन अब भूलगढ़ी के गांव के लोगों का मूड क्या है? इस बार विधानसभा या फिर सीएम की कुर्सी पर कौन होगा? योगी बाबा। योगी बाबा, सब योगी के। और सबसे ज्यादा आरोप लगता है तो योगी पे आरोप लगता है कि हाथरस जैसा कांड होता है। वो कांड में बता तो रहा हूँ, हाईलाइट हो गया ना मैटर, इतना बड़ा हाईलाइट हो गया जितना मैटर था नहीं। लेकिन अब जो भी कुछ हुई है वो घटना है, वो तो निकल चुका समय। अब तो सब लोग अपनी अपनी राजनीति करने आ रहे हैं भैया, टिकट देने के लिए या जो भी इस पॉइंट को, इशू को बनाने के लिए कि साहब हाथरस कांड जो भी हो गया, ऐसा है नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बन गया इतना बड़ा। राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हाँ राजनीतिक रोटी। हैं। योगी सरकार पर भरोसा है या नहीं? है, क्यों भरोसा रखते हैं आप? वो अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अच्छा किया ऐसा? सब अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी। क्यों इससे पहले किसी ने अच्छा नहीं किया? ना करो,
अखिलेश यादव है, मायावती है। ना बेकार है जी तो ना जी तो बेकार है सब बेकार है। और का बाबा ने ऐसा दिल जीत लिया। और का जो भगवान के भक्त हैं तो दिल तो जीत ही लेंगे सबको। भगवान के भक्त हैं। हम्म। क्यों अम्मा, क्या नाम है? मेरा नाम रानी। योगी सरकार ठीक किया है कुछ? हाँ ठीक कर रहे हैं। ठीक किया है। देखिए कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर उम्मीद है तो योगी सरकार पर ये, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन आरोपों में सच्चाई कितनी है, जो दावे किए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसमें सच्चाई कितनी है, वो आज हमने गाँव भूलगढ़ी में पहुँच करके खुद दिखाया है।